तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा बरूटो और उसके साथी लैंड ऑफ अर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें सेखिया मिलता है जिससे ये लोग फाइट करने लगते हैं और तभी मित्सुकी आकर बरूटो को घायल कर देता है और वहाँ से निकल लेता है। और फिर कुछ टाइम बाद जब बरूटो को होश आता है तो वो उनोकी से मिलने के लिए लैंड ऑफ अर्थ पहुंच जाता है और जब वो उनोकी से मिलता है उसे सारी सिचुएशन समझा देता है, लेकिन उनोकी उनकी मदद करने से मना कर देता है। तब बरूटो को पता लगता है कि ओल्ड मैन उनोकी लॉर्ड कू का ही मास्टर है और ये जितना भी खेल चल रहा है ये सारा कुछ उनोकी का ही प्लान है। और अब वो लोग बरूटो और उसके साथियों को घेर लेते हैं और अब देखते हैं आगे। और गाइस इस वीडियो पे लाइक एम रखते हैं 6K लाइक्स का। आई होप आप जल्दी से कंप्लीट करा दोगे और हाँ कमेंट करना मत भूलना क्योंकि आप सभी को पता है ना इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फिर बरूटो उनोकी से पूछता है ओल्ड मैन आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसके बाद कू आकर बरूटो को नीचे गिरा लेता है और उससे कहने लगता है तुम मेरे मास्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते। और उनोकी कहता है बरूटो मुझे माफ कर दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सारा कुछ भुगतना होगा। वहीं अकासुची ओल्ड मैन को ये कह रहा होता है प्लीज बरूटो को आप छोड़ दीजिए, उनके साथ ऐसा मत कीजिए। और ओल्ड मैन अकासुची को कहते हैं तुम इन चीजों में मत पड़ो। और ओल्ड मैन बरूटो से कहते हैं ये सारा कुछ मैं पीस के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ और ये काम करने में हमारी हेल्प करो। फिर अगले सीन में हम नारुतो को देखते हैं जिसने सूचिकागे के पास फोन लगाया होता है, लेकिन उस फोन को कोन सूची उठाता है और फिर नारुतो से पूछने लगता है कि सूचिकागे कहाँ पर है। और कोन सूची जवाब देता है कि वो अभी तक वापस लौटकर नहीं आई। और फिर नारुतो से पूछने लगता है जो हमने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी क्या तुमने उसके बारे में अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी। और कोन सूची कहता है हाँ हमने इन्वेस्टिगेशन तो करी, लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। जिसके बाद इनकी बात खत्म हो जाती है और हमें पता लगता है कि कोन सूची को किरारा कंट्रोल कर रही है और वो उसके गेंजुत्सु में है। फिर अगले सीन में हमें कोनोहामारू को दिखाया जाता है जो कि लैंड ऑफ अर्थ पर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे लीफ विलेज की शिनोबी मिलते हैं जो कि अभी भी गेंजुत्सु में होते हैं। और यहाँ पे अकासुची ओल्ड मैन से ये कह रहा होता है तो इसका मतलब यही है कि इन सभी में आपका हाथ है। लीफ विलेज पे अटैक कराना, सूचिकागे का गायब होना और साथ ही लीफ विलेज के उस बच्चे को यहाँ पर किडनैप करके लाना। और बरूटो भी यहाँ पर पूछ रहा होता है आखिरकार मित्सुकी कहाँ पर है। जिसके बाद ओल्ड मैन उनोकी कू से कहते हैं कि तुम बरूटो को छोड़ दो। अब बरूटो से पूछने लगता है कि आपने कहा था कि आप ये सारा कुछ पीस के लिए कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ इसके पीछे रीजन क्या है। जिसके बाद ओल्ड मैन उनोकी उसे बताने लगते हैं कि 5 साल पहले हमारे विलेज पर रॉक निंजास ने अटैक किया था और उसी की वजह से हमारी काफी ज्यादा यंग लाइफ मारी गई थी और मैं नहीं चाहता कि आगे भी ऐसा ही हो। और थोड़े टाइम पहले ये तुम्हारे विलेज पे भी हुआ कि ओसुस्की वालों ने तुम्हारे विलेज पे अटैक किया था, तो हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि उसमें हमारे लोग मरे, तो मैं ऐसे सोल्जर बनाना चाहता हूँ जो कि उन लोगों से लड़े। और बरूटो कहता है चलो ठीक है मैं आपकी बात मान गया, लेकिन मित्सुकी को आप यहाँ पर क्यों लाए। जिस पर उनोकी ये कहते हैं कि मैं मित्सुकी को अपने साथ उठाकर नहीं लाया, वो खुद अपनी फ्री विल के साथ यहाँ पर आया है। और फिर हम मित्सुकी को सेखिया के साथ देखते हैं जो कि उसे आकुतो दिखाने लाया होता है और वो उसे बताता है कि इनके पास अपनी फ्री विल नहीं होती, ये वही काम करते हैं जो कि हम इन्हें बताते हैं। और सेखिया उसे बताता है जब तुम लॉर्ड कू से मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि फ्री विल का सीक्रेट क्या है। और मित्सुकी यहाँ पे पूछ रहा होता है कि इतने सारे आकुतो तुम क्यों बना रहे हो। सेखिया बताता है हाँ ये लैंड ऑफ अर्थ के शिनोबी से भी काफी ज्यादा है। और वो कहता है कि हम इन्हें इसलिए बना रहे हैं ताकि हम हिडन स्टोन विलेज की यंग लाइफ्स को बचा सकें। तभी यहाँ पर काको और कोकुयू आ जाते हैं और वो इनसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और सेखिया कहता है कि मुझे लॉर्ड कू ने कहा है इसे आसपास की जगह घुमाने के लिए। जिसके बाद वो उसे अपने रूम में ले जाता है और यहाँ पे शिकाडाई उनोकी से ये कहता है आपको पता है कि आपने लीफ विलेज पे अटैक किया और आपने मित्सुकी को भी किडनैप कराया, साथ में हम लोगों को भी यहाँ पर परेशान कर रहे हो। अगर ये लॉर्ड 7 को पता लगेगा तो आपके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उनोकी कह रहे होते हैं हाँ मुझे पता है कि ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं ये सारा काम सीक्रेटली करना चाहता था, लेकिन अब ये सारा कुछ सामने आ चुका है तो इसमें मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। और बरूटो यहाँ पर कह रहा होता है कि प्लीज मुझे एक बार मित्सुकी से मिला दीजिए, लेकिन उनोकी ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके हर्ट में काफी तेज दर्द होने लगता है और उनोकी उसे कहते हैं कि तुम्हें इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बरूटो यहाँ पर मानने वाला नहीं था। तभी वो अपने शैडो क्लोन बनाता है और उन लोगों पे अटैक कर देता है, लेकिन कू अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक ही बारी में उसके सारे शैडो क्लोन खत्म कर देता है।
और उनोकी उन्हें कह रहे होते हैं, कू तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें बरूटो को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचानी। लेकिन कू उनकी बात नहीं मानता और अपने आकुतो से बरूटो पे अटैक करने के लिए कह देता है। जिसके बाद हम देखते हैं बरूटो और उसके साथी सारे आकुतो से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आकुतो पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सरादा आकुतो पे एक पंच मारती है, जिससे उसका मास्क टूट जाता है और वो आकुतो वहीं पर खत्म हो जाता है। और इन लोगों को पता लग जाता है कि आकुतो की वीक स्पॉट उनका मास्क है। लेकिन तभी कू उन पे अर्थ प्रिजन स्टाइल का अटैक करता है, लेकिन आकाशुची उसे रोक लेता है। जिसके बाद बरूटो और उसकी टीम वापस उस गुफा में जाने का डिसाइड करते हैं और ये यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी कू उन पर एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है, लेकिन आकाशुची उसे आकर रोक लेता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है और इस फाइट के बीच में एक पिलर टूटकर उनोकी के ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन तभी बरूटो आकर उन्हें बचा लेता है और अपने साथ उन्हें उस केव में ले जाता है। यहीं पे शिगाडाई यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक आकुतो उसे अपने साथ जमीन में ले जाता है। फिर हम मित्सुकी को सेइया के रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसने काफी सारी ड्राइंग बनाई होती है और सेइया बता रहा होता है कि हमारे मास्टर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम लोगों को बचा सकें, खासकर उन लोगों को जिनसे हम प्यार करते हैं। और वो कहता है कि तुम भी मेरे दोस्त हो और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें बचा सकूं। फिर हम देखते हैं कि वो आकुतो शिगाडाई को लेकर यहाँ पर आ जाता है और एक केज में बंद कर देता है और यहीं पर वो सुचिकागे भी होती हैं और शिगाडाई उन्हें पहचान लेता है और सारी बातें बता देता है। फिर हम मित्सुकी और सेइया को देखते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो कहता है कि हमें मित्सुकी का एग्जामिनेशन करना होगा। जिसके बाद वो उसे लैब में ले जाते हैं और उसका एग्जामिनेशन करने लगते हैं। और तभी डॉक्टर को पता लगता है कि मित्सुकी के अंदर एक कर्स मार्क है, जिसे वो चाहकर भी हटा नहीं सकते। और यहाँ पे सुचिकागे शिगाडाई को बता रही होती है, मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ पे आने वाले हो, लेकिन अगर मैं नारुतो की वार्निंग को सही से लेती तो ऐसा कुछ नहीं होता। और शिगाडाई उनसे पूछता है कि आपको पता भी है कि आपके विलेज में क्या हो रहा है। और फिर सुचिकागे उसे सारी बात बताने लगती है कि 5 साल पहले लॉर्ड उनोकी मेरे पास एक इन्वेंशन लेकर आए थे, जो कि आकुतोस थे, और उनका मानना था कि ये हमारे सोल्जर्स को रिप्लेस करेंगे और उनकी जगह लड़ेंगे। जिसके बाद वो उन्हें लड़ता हुआ दिखाता है, जिस पर सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन सुचिकागे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उन्हें इसे रोकने के लिए कहती है। और जैसे उनोकी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रुकते, उल्टा उनोकी पे ही अटैक कर देते हैं। जिसके बाद सुचिकागे आकर उन्हें बचा लेती है और उनोकी से पूछने लगती है आखिरकार ये है क्या। उनोकी कहते हैं ये तो अभी प्रोटोटाइप है, मैंने और ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन सुचिकागे यहाँ पे साफ मना कर देती है कि आप इन्हें कंटिन्यू नहीं करोगे, इस काम को यहीं के यहीं बंद कर दो। और उनोकी ये कह रहे होते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जो यंग लीव्स हैं वो आने वाले खतरे से लड़ सकते हैं? वो अभी काफी ज्यादा कमजोर हैं, हमें मेरे इन्वेंशन की जरूरत पड़ने वाली है। और अब प्रेजेंट में सुचिकागे ये कह रही होती हैं, मुझे ऐसा लगा था कि ग्रैंडफादर ने अपने इन्वेंशन को बंद कर दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सीक्रेटली इस पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कोको देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने मास्टर को ढूंढ रहा होता है। और फिर बरूटो उनोकी को लेकर उस केव की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर उन्होंने मिलने का वादा किया था। और रास्ते में वो कई सारे बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। और फिर अगली सुबह बरूटो उनोकी को यहीं पर छोड़कर अपने दोस्तों के पास जा रहा होता है, लेकिन उनोकी उसे मना कर देते हैं कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इस जगह का नाम है संजू प्लान और यहाँ से बाहर निकलना काफी मुश्किल है। और बरूटो कहता है आप झूठ बोल रहे हो, मैं आपको यहाँ से बाहर जाकर दिखाऊंगा। उनोकी कहता है कि यहाँ पे काफी सारे पावरफुल बैरियर लगे हुए हैं, एक बार तुम अंदर तो आ सकते हो, लेकिन दोबारा बाहर नहीं जा सकते। जिसके बाद बरूटो बहुत ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन एक ही जगह पर आकर बार बार गिर रहा होता है। और उनोकी बताने लगते हैं कि ये जगह शिनोबियों के लिए बनाई गई है, जहाँ पर वो आकर ट्रेनिंग करते हैं, और तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए हार्ट स्टोन चाहिए होगा। और फिर बरूटो सोचता है कि वो अपने शैडो क्लोन बनाकर जल्दी से हार्ट स्टोन को ढूंढ लेगा, लेकिन उसका जुस्सू यहाँ पर काम नहीं कर रहा होता है। उनोकी कहते हैं कि तुम्हारा कोई भी जुस्सू यहाँ पर काम नहीं करेगा, तुम्हें खुद जाकर उस हार्ट स्टोन को ढूंढना होगा। और बरूटो उनोकी से पूछने लगता है आखिरकार ये हार्ट स्टोन है क्या, इसकी कितनी कीमत होगी। उनोकी कहते हैं कि हार्ट स्टोन की कोई भी कीमत नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सा पत्थर है, ये तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम उसे ढूंढते कैसे हो, और तब जाके वो तुम्हारा हार्ट स्टोन बनेगा। फिर हमें कुको दिखाया जाता है, जो कि अपने लोगों से ये पूछ रहा होता है क्या उन्हें मास्टर के बारे में पता लगा। और काकुयो उसे ये कहता है हमने आगुतो को चारों तरफ फैला दिया है और जैसे हमें कुछ पता लगेगा हम आपको बता देंगे।
फिर हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि सीखे से ये पूछ रहा होता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। कल से काफी अजीब सी बातें हो रही हैं और सारे लोग काफी परेशान लग रहे हैं। सीखे उसे बताता है कि कल लीफ विलेज के कुछ लोग तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन लॉर्ड कू ने उन्हें वापस भगा दिया है। मित्सुकी कहता है अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं लॉर्ड कू से कब मिलूंगा। और यहाँ पे काकू भी होता है जो कि ये कह रहा होता है वो तो अभी काफी ज्यादा बिजी हैं, लेकिन जल्द ही तुम उनसे मिल पाओगे। फिर हम सारदा और चोचो को देखते हैं जो कि उस केव में पहुंच जाते हैं। इनोजिन उनसे पूछता है आखिरकार शिकाडाई और बरूटो कहाँ पर हैं? श्राद्धा कहती है मुझे तो ऐसा लगा था कि वो लोग यहाँ पर पहुंच गए होंगे, लेकिन क्या वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए? फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन अभी तक उसे वो पत्थर नहीं मिला। जिसके बाद उनोकी उसे खाना और पानी देते हैं और ये कहते हैं मुझे पता था तुम्हें वो पत्थर नहीं मिलेगा, लेकिन तब तक खाना खाओ और पानी पियो। जिसके बाद ये शाम के लिए भी काफी ज्यादा खाना इकट्ठा कर लेते हैं और बरूटो कहता है मुझे लगा नहीं था कि हमें इतना ज्यादा खाना यहाँ पर मिल जाएगा। इनोगी उससे कहते हैं कि एक निंजा के लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर वो किसी सिचुएशन में फंस जाए तो उसे अपने खाने पीने के लिए कुछ न कुछ तो ढूंढना ही पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आज की जनरेशन काफी ज्यादा वीक है। और फिर वो बताने लगते हैं कि कू को भी मैंने ही बनाया है और वो एक आर्टिफिशियल बीइंग है और मैंने उससे और उसके जैसे बहुत सारी चीजों को बनाया है जो कि लड़ाई के टाइम हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है, क्योंकि एक वॉर में काफी ज्यादा इंसान मारे जाते हैं, लेकिन इनकी मदद से हमारा कोई भी आदमी नहीं मारा जाएगा और हमारे बदले ये फाइट करेंगे। लेकिन जो कू को बनाने में टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो इतनी भी ज्यादा परफेक्ट नहीं है जितनी ज्यादा मित्सुकी को बनाने में हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि मित्सुकी हमारी हेल्प करे उन लोगों को परफेक्ट करने में। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुकी कू से मिल लेता है और कू से कहता है कि हम तुम्हारे हर्ट को एनालाइज करना चाहते हैं। मित्सुकी उसे बताता है मेरे हर्ट पे एक कर्स मार्क है और कू से कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो। मित्सुकी से पूछता है क्या तुम मुझे मेरी फ्री विल के बारे में बता सकते हो? और कू कहता है इसका जवाब तो तुम्हें वही दे सकता है जिसने तुम्हें बनाया है। फिर हम सेखिया को देखते हैं जो कि काकू के पास बुक लेने के लिए आया होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथों में क्रैक आने स्टार्ट हो गया है और वो जल्दी से किरारा को बुलाता है, लेकिन हम देखते हैं कि किरारा की बॉडी में भी अब क्रैक्स आने लग गए हैं। फिर हम देखते हैं कि बरूटो दोबारा से हार्ट स्टोन ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी उसको वहाँ पर एक लड़का दिखता है और बरूटो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो लड़का कहता है कि ये चीज तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये लड़का हिडन स्टोन विलेज से ही होता है और ये बरूटो से चुनिन एग्जाम में मिला था। और तभी वहाँ पर उनोकी आ जाते हैं और वो लड़का उन्हें देखकर नीचे झुक जाता है और वो उनोकी को बताता है कि मैं सेकी हूँ और मैं यहाँ पर हार्ट स्टोन ढूंढने के लिए आया हूँ। जिसके बाद ये लोग इसे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि ये बंदा 3 दिन से यहीं पर फंसा हुआ था और इसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। और उनोकी उस लड़के से कहता है बरूटो तुम्हारी हेल्प करेगा उस हार्ट स्टोन को ढूंढने में। और बरूटो कहता है अरे यार मैंने ऐसा कब कहा? और उनोकी कहते हैं कि अगर हम साथ मिलकर उस हार्ट स्टोन को ढूंढेंगे तो हम साथ में बाहर निकल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि काकू और किरारे की बॉडी खराब हो चुकी होती है, इसलिए उन्हें टेस्ट ट्यूब में डाला होता है। सेकिया कहता है मुझे नहीं लगा था कि इनकी बॉडी इतनी जल्दी खराब हो जाएगी। और मित्सुकी कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर वो मेरे हार्ट का क्लोन बना सके तो ये लोग काफी आसानी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरे कर्ज की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर कू को ये बता रहा होता है कि हमें मित्सुकी के हार्ट के क्लोन को बनाने के लिए इंसान का हार्ट चाहिए। और कू कहता है उसके लिए तो 5 इंसानों के दिल लगेंगे और ऐसे हम किसी भी इंसान को दुख नहीं पहुंचा सकते। और डॉक्टर कहता है अगर तुम ही जिंदा नहीं बचोगे तो तुम इंसानों को कैसे बचाओगे? फिर कू कहता है तो चलो फिर हम लीफ विलेज के इंसानों का इस्तेमाल करेंगे। तभी हम देखते हैं कि आकाशुच के पीछे काफी ज्यादा कुत्ते लगे हुए हैं और वो भाग के लीफ विलेज जाना चाहता है ताकि वो नारुतो को सारा कुछ बता दे। और तभी आकुतो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक कोनोहामारू आकर उसे बचा लेता है। फिर हम बरूटो और बाकी सभी को देखते हैं जो कि हार्ट स्टोन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अभी तक इन्हें हार्ट स्टोन नहीं मिलता। वही उनोकी की कमर में दर्द होने लगता है, जिस पर यह लड़का उनकी कमर दबाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि एक गुफा से कोई मॉन्स्टर उन्हें देख रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कोनोहामारू विलेज के अंदर जाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा आकुतो घूम रहे होते हैं और यहाँ पर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि इस डॉक्टर ने शिकाडाई को पकड़ के रखा होता है और वो इसका हार्ट निकालने वाला है, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक अलार्म सुनाई देता है और कू उसे देखने के लिए चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शिकाडाई उस डॉक्टर को यहाँ पे चकमा देके वहाँ से निकल लेता है। और कू जब बाहर जा रहा होता है तो मित्सुकी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन कू उसे कुछ भी नहीं बताता। और सेखिया मित्सुकी को बताने लगता है कि किरारा ने जिन लोगों को गेंजुत्सु में डाला था वो सभी के सभी एक एक करके ठीक हो रहे हैं
और ये सारा कुछ कोनोहामारू का काम होता है। फिर हमें सेकी को दिखाया जाता है जो कि हार्ट स्टोन ढूंढने में अपनी हिम्मत हार चुका होता है और उनोकी उन्हें कहने लगते हैं तुम उस हार्ट स्टोन को अपनी आंखों से मत ढूंढो, तुम उसे अपने दिल का इस्तेमाल करके ढूंढो। फिर हम देखते हैं कि बरूटो को यहाँ पे प्यास लगती है लेकिन सारा पानी यहाँ पे खत्म हो चुका है। जिसके बाद बरूटो उस लड़के से लड़ने लगता है कि उसने ही सारा पानी पी लिया है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से वो वुल्फ मॉन्स्टर आ जाता है और अब बरूटो उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और सेकी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन सेकी रास्ते में ही गिर जाता है। लेकिन तभी सेकी को एक अजीब सा पत्थर मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। जिसके बाद अब ये दोनों मॉन्स्टर से छुपने लगते हैं। फिर ये एक प्लान बनाते हैं और दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं और इससे मॉन्स्टर डर के भाग जाता है। और सेकी ने एक न्यू टेक्निक सीखी होती है जिसकी वजह से उसके हाथ में जो पत्थर होता है अब वो ग्लो करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में काफी सारे पत्थर ग्लो करने लगते हैं जिसे ये लोग फॉलो करके बाहर निकल जाते हैं। और जैसे सेकी बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बरूटो और उनोकी बाहर नहीं आए और बरूटो उनोकी से ये कहता है कि देखो अब सेकी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलेगा। अब सेकिया कू को आगे बताता है कि कोनसुची अब गेंजुत्सु से बाहर आ चुका है और सारे शिनोबी उसे घेर कर बैठे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सबको सारा कुछ सच सच बता देगा। और कू कहता है अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पर्दाफाश हो जाएगा, हमें जल्द ही हिडन स्टोन विलेज पे कंट्रोल लेना होगा। और यहाँ पे उनोकी बरूटो से ये कह रहे होते हैं मैंने ये सारा कुछ पीस के लिए किया। और बरूटो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात का विश्वास कर लूंगा। उनोकी उसे कहता है थोड़ा सा वेट करो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर हम कू को देखते हैं जो कि सुचिकागी के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। अब उसकी बॉडी में भी क्रैक्स आने लगते हैं। जिसके बाद उनोकी बरूटो को ऐसी जगह पर लेके आ जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ काफी बड़ी चट्टानें होती हैं और बीच में एरिया खाली होता है। बरूटो पूछता है कि आप मुझे कहाँ पर लेके आए हो। उनोकी कहते हैं कि मैं तुम्हें उस जगह पर लेके आया हूँ जहाँ पर तुम मेरे प्लान को आसानी से समझ सकते हो। तभी हम देखते हैं कि कोनोसुची को होश आ जाता है और वो अपने सभी साथियों को सारा कुछ बता देता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। और वो दूसरे विलेज में फोन करने के लिए भी कहता है ताकि सभी विलेज को इसके बारे में इन्फॉर्म कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर कू अपने साथियों के साथ आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी अकुतो पूरे विलेज में फैल रहे हैं और इन्होंने विलेज को अंडर कंट्रोल ले लिया है। और तभी यहाँ पे काकू आता है जो कि कू को ये बता रहा होता है जिस लीफ विलेज के शिनोबी को हमने हार्ट के लिए पकड़ा था वो भाग चुका है। और उनोकी अब बरूटो को ये बता रहा होता है तुम्हें पता है कि मेरा ग्रैंडसन कैसे मरा था। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वॉर हुई थी और यहाँ पे सुचिकागे काफी ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि इस वॉर में काफी यंग लोग मरे थे। जिसके बाद उनोकी अपने पोते से मिलने चले जाते हैं और ये अपने पोते से कह रहा होता है मैंने अपनी लाइफ पूरी तरीके से जी ली है और अब इस विलेज की भागदौड़ अब यंग बच्चों के हाथों में है और तुम्हें ही देखना है इस विलेज को कैसे चलाना है। उसका पोता कहता है कि मैं एक सुचिकागे बनूंगा। उनोकी उसे कहते हैं कि सुचिकागे हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और वो कभी भी फाइट से नहीं भागते। और उसका पोता कहता है आप देखना मैं एक सुचिकागे बन के रहूंगा और आपको भी सरपास करूंगा। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इसके पोते की हालत काफी ज्यादा खराब होती है जो कि कुछ चोरों ने की होती है जो कि विलेज में एक सीक्रेट लेने आए थे और इसका पोता उनसे लड़ रहा था। इसी वजह से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। जिसके बाद इसका पोता यहीं पर मर जाता है जिससे उनोकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे उनोकी अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि ये सारा कुछ उसकी वजह से हुआ है क्योंकि उसने अपने पोते से कहा था कि उसे हर मुसीबत का सामना करना होगा, उसे किसी चीज से भी डर के नहीं भागना। फिर उनोकी को अपने पोते की डायरी मिलती है जिसमें ये लिखा होता है कि वो एक ऐसा शिनोबी बनना चाहता था जो कि सभी को प्रोटेक्ट करे और इस वर्ल्ड में पीस लेकर आए। तभी से उनोकी ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक ऐसी इन्वेंशन बनाएंगे कि आज से कोई भी यंग लाइफ नहीं मरेगी और किसी भी यंग जनरेशन को फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके कुछ टाइम बाद वो अकुतो को बनाता है लेकिन सुचिकागे उनको अप्रूव नहीं करती क्योंकि अकुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद उनोकी के पास एक डॉक्टर आता है जो कि उसे बिलीव दिलाता है कि उनका प्लान काम कर सकता है और फिर वो एक लेबोरेटरी में सबसे पहले कू को बनाते हैं और उनका ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सक्सेसफुल होता है। जिसके बाद वो और भी आर्टिफिशियल बीइंग बनाता है जो कि इसके काम आने वाली है और ये सारी बात बरूटो समझ जाता है। वहीं उनोकी उसे ये कहता है हमने इन आर्टिफिशियल बीइंग को इसलिए बनाया है ताकि हम वर्ल्ड में पीस ला सकें और ये सारे ही विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। हम किसी भी विलेज पर इनसे हमला नहीं करने वाले और इन चीजों से मैं अपने पोते की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ ताकि वर्ल्ड में पीस रहे। और फिर हम कू को देखते हैं जो कि अपने आदमियों से ये पूछ रहा होता है क्या तुमने पूरे विलेज को कंट्रोल में ले लिया है। उसके साथी बताते हैं कि हाँ हमने पूरे विलेज को कंट्रोल में ले लिया है और जो भी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा था उसको भी हमने कैद कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि इनके लोग 5 शिनोबी को भी पकड़ के ले आते हैं जिनके ये हार्ट ले सकते हैं लेकिन कू इनके हार्ट लेने से मना कर देता है।
जब तक इसके मास्टर नहीं मिलते तब तक ये इनके हार्ट नहीं ले सकते। और फिर बरूटो यहाँ पे उनोकी से कहने लगता है, पहले मैं आपके बनाए हुए कुछ लोगों से मिला था जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था। उनके अंदर भी अपनी विल हो सकती है जैसे कि मित्सुकी के अंदर अपनी विल है। अगर आप उन्हें लड़ने के लिए भेज रहे हो तो हो सकता है कि आप उन्हें भी नुकसान पहुंचा रहे हो। और बरूटो उनकी बात मानने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि काकू यहाँ पर आ जाता है और बरूटो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि काकू बरूटो पे अटैक कर देता है और इनोकी उसे ये कहते हैं, इस पर कोई भी जानलेवा हमला नहीं करना, बस हमें इसे कस्टडी में लेना है। तभी हम देखते हैं कि इनोजिन और सरादा शिगाडाई और बरूटो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में आकाशुची मिलता है जो कि काफी बुरी हालत में होता है, जिसको ये लोग वहीं पर आराम करने के लिए कहते हैं और खुद बरूटो और शिगाडाई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम बरूटो और काकू की फाइट देखते हैं जहाँ पर काकू बरूटो के ऊपर काफी खतरनाक हमले कर रहा होता है। वहीं बरूटो भी उसके ऊपर पेपर बॉम्ब फेंकता है जिससे यहाँ पर काफी खतरनाक धमाका होता है और सरादा और इनोजिन इसे दूर से ही देख लेते हैं। और सरादा इनोजिन को आकाशुची को केव में ले जाने के लिए कहती है और अब वो अपने साथियों की हेल्प करने के लिए निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं कि काकू के ऊपर पेपर बम का कोई भी असर नहीं होता और वो बरूटो पर लगातार हमले कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शारदा काकू को एक जोरदार पंच मारती है जिससे काकू काफी दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पे हम शिगाडाई को देखते हैं जो कि सुचिकागे के ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आकुतो आ जाता है, लेकिन शिगाडाई उसका मास्क तोड़ देता है। और जैसे वो आगे बढ़ता है दूसरा आकुतो उसे सुचिकागे के ऑफिस में घुसता हुआ देख लेता है और शिगाडाई अपने डैड को फोन करके सारा कुछ बता देता है और वहीं वो आकुतो लॉर्ड कू को भी सारा कुछ बता देता है। तभी कू ऑफिस में आ जाता है और वो देखता है कि ऑफिस में कोई भी नहीं है और वो गुस्सा होकर फोन को तोड़ देता है। और यहाँ पे हम बरूटो को देखते हैं जिसने अपने शैडो क्लोन से काकू को पकड़ लिया होता है और चोचो उस पे पार्शियल स्टाइल जूसू से अटैक करने वाली होती है, लेकिन काकू बरूटो से अपने आप को छुड़वा लेता है और अब वो उनपे पार्टिकल स्टाइल जूसू करने ही वाला होता है। लेकिन शारदा गुस्सा होकर जमीन में एक जोरदार पंच मारती है जिससे नीचे की जमीन पूरी तरीके से टूटने लगती है और काकू का जुस्सू उस पे ही भारी पड़ जाता है। फिर हम आकुन को देखते हैं जो कि तितली के साथ खेल रहा होता है। तभी यहाँ पे किरारा आ जाती है और वो इसे एक डिफेक्टिव पीस समझती है और उसे एक किक मार देती है और ये देखकर इनोजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि इनोजिन उस पे सुपर बीस्ट स्क्रॉल से अटैक कर देता है और वो लड़की कहती है कि तुम काफी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, मेरी ड्राइंग कब बनाओगे? और इनोजिन कहता है मैं किसी भी छपरी लड़की की ड्राइंग नहीं बनाता, तो चलो यहाँ से निकलो। तभी हम देखते हैं कि किरारा उसे अपने गेंजुत्सु में फंसा लेती है। तभी हम देखते हैं कि शिकामारू सभी को ये बता देता है कि लैंड ऑफ अर्थ पर क्या हो रहा है और शिकामारू नारुतो को हिडन स्टोन विलेज जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि बरूटो और उसके साथी यहाँ पे एक प्लान बनाते हैं जिसमें बरूटो और चोचो काकू से लड़ रहे होते हैं और शारदा अपने सारिनगन से ये सारा कुछ देख रही होती है। तभी काकू बरूटो पे अटैक कर देता है, लेकिन ये बरूटो का एक शैडो क्लोन होता है और शारदा जल्दी से जाके काकू से हैंड टू हैंड फाइट करने लगती है और दूर से जाके फायरबॉल जूसू से उस पर अटैक करती है जिससे काकू काफी बुरी तरीके से जल जाता है। तभी हम देखते हैं कि काकू दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो अपने पार्टिकल जूसू से दोबारा से अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में क्रैक आने लगते हैं क्योंकि वो अपनी पावर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि काकू उन पे लगातार पार्टिकल जुस्सू से अटैक कर रहा होता है और तभी बरूटो एक खाई के नीचे गिर जाता है और उसे बचाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसके बाद काकू एक काफी बड़े पार्टिकल जुस्सू से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ये पार्टिकल जुस्सू इतना बड़ा होता है कि काकू की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। और तभी वहाँ पर उनोकी आ जाते हैं और वो काकू से कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि बरूटो पर कोई भी जानलेवा हमला मत करना। बरूटो उनसे कहता है आपने देख लिया इनके पास अपनी खुद की विल होती है, इसलिए इसने आपकी बात नहीं मानी, तो चलो अब आपको हमारे साथ चलना होगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इनोजिन आ जाता है और वो आकर बरूटो को पकड़ लेता है और सरादा समझ जाती है कि ये गेंजुत्सु में फंसा हुआ है, जिसके बाद चारों तरफ से आकोतो आकर उन्हें घेर लेते हैं और इन लोगों ने आकाशुची को भी पकड़ के रखा होता है और यहाँ पर किरारा भी होती है जो कि इन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहती है। और फिर हम देखते हैं कि बरूटो और उसके साथियों को बंदी बना लिया जाता है और उन्हें अब विलेज में लेकर जा रहे होते हैं। और जैसे ये लोग विलेज में पहुंचते हैं तो ओल्ड मैन उनोकी ये देखते हैं कि चारों तरफ काफी तबाही मची हुई है और कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं है और वो किरारा से पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। किरारा कहती है ये आपको लॉर्ड कू से पता करना होगा। फिर अगले सीन में ये कू के पास चले जाते हैं जहाँ पर कू बताता है कि आपके जाने के बाद यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन हमने उनसे अच्छे से डील कर ली। उनोकी उससे पूछता है कि आखिरकार विलेज में हुआ क्या है और क्यों इतने सारे कू ऐसे ही विलेज में घूम रहे हैं। और कू बताता है कि हमने पूरे विलेज को अंडर कंट्रोल ले लिया है और साथ ही जो शिनोबी हमारे खिलाफ जा रहे थे उनको भी हमने पकड़ लिया है
और उनोकी कहता है कि ऐसा क्या हुआ था कि तुमने पूरे विलेज को अंडर कंट्रोल में ले लिया है। कू बताता है कि हमारी बॉडी अब धीरे धीरे खराब होने लग गई है, इसलिए हमने कुछ ऐसे इंसानों को भी ढूंढ लिया है जिनका हार्ट हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और बरूटो यहाँ पर ये कह रहा होता है, लॉर्ड उनोकी आखिरकार ये क्या बात कर रहा है, आपने तो हमें कुछ और बताया था। लेकिन उनोकी कू को साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता था और तुम्हें सभी लोगों को छोड़ना होगा। मेरा प्लान था लोगों को बचाना, ना कि उनको हार्म करना। और ये बोलकर उनोकी यहाँ से जाने लगता है और कू से कहता है, तो क्या आप फिर हमें ऐसे ही मरने दोगे? जिसके बाद वो उनोकी पे अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि आकुतो बरूटो और उसके साथियों पर अटैक करने वाला होता है। तभी अचानक वहाँ पर एक पेपर बॉम्ब आ जाता है और ये बच्चे उसी का फायदा उठाकर वहाँ से निकल लेते हैं। फिर हमें पता लगता है कि ये पेपर बॉम्ब शिगाडाई ने फेंका होता है और वो अपने साथियों की रस्सी भी खोल देता है। फिर हम ओकुन को देखते हैं जो कि इनोजिन का पेट होता है और अब उसे होश आ गया है और उसे ये भी समझ आ गया है कि अभी तक हुआ क्या है। फिर हम बरूटो और सरादा को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने किरारा आ जाती है जो कि उन्हें अपने गेंजुत्सु में फंसा लेती है। वहीं शिगाडाई काकुयो से फाइट कर रहा होता है। फिर हम लीफ विलेज की शिनोबियों को देखते हैं जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है। तभी वहाँ पे सेखिया आ जाता है और वो डॉक्टर से कहता है कि इस प्रोसेस को जल्दी से करो, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और फिर हम शिगाडाई को देखते हैं जो कि इस केव से बाहर निकल रहा होता है। तभी यहाँ पर काकुयो आ जाता है और वो सारे ही बल्ब फोड़ देता है ताकि शिगाडाई अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु का इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन इनोजिन ने अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल से एक बल्ब बचाया होता है और फिर शिगाडाई उस पे अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु से अटैक करता है और चोचो और इनोजिन भी अब बाहर आ जाते हैं और हमें पता लगता है कि ये इनका एक प्लान था। और तभी चोचो उस पे अटैक करती है जिससे काकुयो की बॉडी पर क्रैक्स आने लगते हैं। वहीं हम आकुन को देखते हैं जो कि इनोजिन का पीछा करते हुआ इस केव में पहुंच जाता है। फिर हम कोनोहामारू को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे आकुतो बन रहे होते हैं और वो सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी लीफ विलेज को बताना होगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसके पीछे मित्सुकी आ जाता है और फिर हम चोचो को देखते हैं जो कि काकुयो पर बहुत सारे पत्थर फेंक रही होती है। वहीं शिगाडाई उसे अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी इनोजिन उस पे अपना माइंड ट्रांसफर जुत्सु कर देता है जिसके अंदर काकुयो यहाँ पर फंस जाता है। और फिर चोचो उस पे काफी खतरनाक अटैक करने वाली होती है, लेकिन काकुयो अपने होश में आ जाता है और अब वो ये कह रहा होता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें कोई भी अटैक करने नहीं दूंगा, मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। और अब वो इनोजिन पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी आकुन आकर उसे बचा लेता है और शिगाडाई चोचो से कहता है, तुम्हारे पास अभी ये चांस है, अगर तुमने अभी नहीं किया तो हम काफी लेट हो जाएंगे। और काकुयो यहाँ पे आकुन का मास्क भी तोड़ देता है, जिसके बाद चोचो उस पे काफी खतरनाक अटैक करती है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। फिर हम आकुन को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो इनोजिन को टच करने लगता है, जिसके बाद वो वहीं पर मर जाता है और इनोजिन काफी जोर जोर से रोने लगता है। वहीं किरारा ने बरूटो और सरादा को अपने गेंजुत्सु में फंसाया होता है। और गाइस ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी तरफ से एक कमेंट भी कर देना कि आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और इसी से मैं जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।